हेलो फ्रेंड्स, तो कहानी की स्टार्ट में हमें फिलीपींस का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे कैदी फिलीपींस से साउथ कोरिया भाग गए थे, लेकिन आखिर इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन कैदियों को आखिरकार फिलीपींस से साउथ कोरिया बाय प्लेन ले जाया जा रहा था। लेकिन एयरपोर्ट पर विक्टिम की फैमिली में से एक आदमी, जिसे इन प्रिजनर्स पर बहुत गुस्सा था, वो उनमें से एक कैदी को मारना चाहता था और वो वहां एक ब्लास्ट करता है जिसमें बहुत से लोग और वो कैदी भी मारा जाता है। जिसके बाद हमें 2016 का सीन दिखाया जाता है और अब हमें उनमें से 20 कैदियों को दिखाया जाता है जो साउथ कोरिया से फिलीपीन भाग गए थे। अब ये पुलिस वाले इन कैदियों को कार्गो शिप से वापस ले आना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि जमीनी रास्ते से कोई भी इन पर अटैक कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक कैदी हैं, जिस वजह से स्पेशल फोर्स को इनके साथ रखा जाता है। इन कैदियों में से जोंग डू सबसे ज्यादा खतरनाक कैदी था। वहीं हम एक और आदमी को देखते हैं जिसे सारे प्रोजेक्ट को लीड करना था। इस आदमी का नेम डेव वोंग था और डेव वोंग जहाज पर बैठे सभी पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। कैदियों को भी कार्गो शिप के डिफरेंट सेल्स में बंद कर दिया जाता है। एक सेल में सिर्फ 2 कैदियों को रखा जाता है। सोक वो पुलिस वालों को रूल्स बताता है और साथ में उन्हें बताता है कि चाहे कुछ भी हो, ये रूल्स को तुम्हें फॉलो करना ही होगा। यहाँ पर एक और कैदी है जिसका नेम ली डू है, जो कि बिल्कुल खामोश बैठा है, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। लेकिन इन कैदियों में एक फीमेल कैदी भी है जिसे लेडी पुलिस ही हैंडल कर रही थी। इस जहाज पर एक डॉक्टर भी है और उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी है। डॉक्टर यहाँ पर कुछ मेडिसिन को निकाल कर जेब में डाल लेता है। इसी जहाज में कुछ कुक भी थे जो इन पुलिस वालों और कैदियों के लिए खाना बनाने के लिए आए थे। इसी दौरान वो डॉक्टर छुपके से इंजन रूम में चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इन कैदियों के अलावा यहाँ एक और कैदी भी है और इस डॉक्टर को यही काम दिया गया था कि वो हर 6 घंटे के बाद इस कैदी को इंजेक्शन लगाते रहें ताकि ये कैदी सोता रहे और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और इस कैदी का नेम अल्फा है, लेकिन इस बात का पता पुलिस वालों को नहीं होता क्योंकि डेव वोंग का ये एक अलग सा मिशन है जो वो चुपके से कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सभी कैदियों को खाना दिया जाता है। यही डोंग वो किसी तरह से खुद को आजाद कर लेता है और जिस चीज से वो खुद को आजाद करता है वो अपने दूसरे कैदी को भी दे देता है ताकि वो भी आजाद हो सके। फिर हम देखते हैं कि कुक भी खाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन ये सब जोंग डू के ही आदमी थे जिन्होंने कुक को मारकर उनकी जगह ले ली थी। और ये लोग जोंग डू और दूसरे कैदियों को छुड़ाने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ जो पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें मार देते हैं क्योंकि उनके पास हथियार थे और वो साथ ही शिप के कंट्रोल रूम में जाकर शिप के क्रू को मार देते हैं। साथ ही वो सभी डिवाइसेस को तोड़ देते हैं जिनसे कॉल की जा सकती थी। तभी जोंग डू एक पुलिस वाले को सेल में बुलाकर उसे मार देता है और अपने जितने भी साथी थे उन्हें छुड़ा लेता है और यहाँ जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। और इधर हेडक्वार्टर में भी ये खबर पहुंच जाती है कि जहाज एक जगह रुक चुका है और हो ना हो जहाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और यहाँ पर एक डो यंग नेम की लड़की भी है। जब वो देखते हैं कि फोन में बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं आ रहे तो वो चेक करने के लिए बाहर जाती है और इधर डॉक्टर और पुलिस वाले भी ये चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं कि आखिर फोन के नेटवर्क को क्या हुआ है। तभी वो देखते हैं कि कैदी आजाद हो चुके हैं और उन्होंने सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ जोंग डू के आदमी आ चुके हैं और जो यहाँ क्रू था वो सब मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ जोंग डू और पुलिस वालों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोकवू और डो युंग अपने पुलिस वालों को खो चुके थे। कंट्रोल रूम के अंदर जितने भी डो युंग के आदमी थे वो उन्हें खत्म कर देते हैं। डो युंग एक क्रू मेंबर के पास जाती है और उससे पूछती है कि हम यहाँ से कॉल कैसे कर सकते हैं। तभी एक कैदी उन्हें बताता है कि इंजन रूम से ही इमरजेंसी कॉल की जा सकती है। यहाँ जब सारे कैदी आजाद हो जाते हैं तो इन कैदियों में ली भी था। ली जोंग डू को ये सब करने से मना करता है और वो उसे पुलिस वाले को मारने से भी मना कर देता है, लेकिन जोंग डू उसकी बात नहीं मानता। डॉक्टर भी अपनी असिस्टेंट के पास भागकर चला जाता है और वो अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेता है क्योंकि उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिप में जितने भी लोग मर रहे थे जोंग डू उन सब की बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखता है। रेफ्रिजरेटर से इन लोगों का खून बहता हुआ अल्फा पर गिरता है। खून की वजह से वो जाग जाता है जो कि पहले सोया हुआ था। सोकवू और डो युंग वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने कैदियों को रखा हुआ था, लेकिन वो देखते हैं कि वहां से सारे कैदी आजाद हो
चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें इंजन रूम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जोंग डू तो पहले ही इंजन रूम में आ चुका था। तब तक सोकवू अपनी टीम डो यूंग के साथ वहां आ जाता है और ये पुलिस वाले सभी कैदियों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन ये सभी पुलिस वालों पर गोलियां चला देते हैं। पुलिस वालों और इन कैदियों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी वहां अल्फा आ जाता है जिसकी आंखें सिली हुई थी, लेकिन वो टेम्परेचर को मेजर कर सकता था। अल्फा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अल्फा चाहे पुलिस वाला हो या कैदी हो, वो सभी को मार रहा था, इसलिए जोंगवू डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अल्फा किसी को यहाँ से जाने नहीं देता और वो जोंगडू को भी मार देता है। अब यहाँ सोकवू, ली और एक और कैदी यहाँ से भाग जाते हैं और अल्फा भी उनका पीछा करता है और अल्फा यहाँ सोकवू पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ वो उससे फाइट करता है। लेकिन तभी ये सब वहां से भाग जाते हैं और एक प्रेशर डोर को बंद कर देते हैं ताकि अल्फा उनकी तरफ ना आ सके। और वहां डे वोंग अपने हेडक्वार्टर में है और वो पता लगवाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वहां क्या हो रहा है। और जब वो सैटेलाइट इमेज को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जहाज के ऊपर खून खराबा हुआ है, तभी यहाँ डे वोंग को सीईओ को कॉल आती है। सीईओ डे वोंग से बोलता है कि जहाज पर जो खून खराबा हुआ है इसे तुम रोक दो। यहाँ सीईओ की बॉडी पर भी वही नंबर है जो कि अल्फा की बॉडी पर है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अल्फा को सीक्रेटली सीईओ के पास ले जाना था और उसी ने ये मिशन डे वोंग को दिया था। जहाज पर 2 क्रू मेंबर भागने के लिए लाइव बोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्फा यहाँ आकर इन्हें भी मार देता है। उधर डॉक्टर और असिस्टेंट अभी भी उसी रूम में हैं। इन्हें कुछ बाहर आवाजें सुनाई देती हैं और जब असिस्टेंट शीशे से बाहर देखती है तो शीशे को तोड़ते हुए अल्फा उस असिस्टेंट को मार देता है। डॉक्टर ये देखकर वहां से भाग जाता है और वो भागते हुए सोकवू डो योंग के पास पहुंच जाता है और पुलिस वाले उससे पूछने लग जाते हैं कि तुमने उसे क्या इंजेक्शन दिए थे कि वो जिंदा हो गया। डॉक्टर बताता है कि मुझे सिर्फ यहाँ उसे इंजेक्शन देने के लिए लाया गया था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सोकवू उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है ताकि वो अकेला बाकी जिंदा लोगों को ढूंढ सके। वहीं मियोंग नेम की एक लड़की भी है जो अभी तक जिंदा बची है। उसके पास बाकी कैदी आते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तभी यहाँ अल्फा आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। ये लोग किसी तरह से उनसे जान बचाने के लिए भागते हैं, इसलिए वो एक लिफ्ट की मदद लेते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन अल्फा इनसे पहले इस लिफ्ट पर आ जाता है और वो लिफ्ट को तोड़कर एक कैदी को मार देता है। लेकिन तब तक सोकवू आवाज सुनकर यहाँ आ जाता है और वो मियोंग को बचा लेता है। तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है जिसे सोकवू ये समझता है कि अल्फा भी मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अल्फा अभी जिंदा था। सोकवू मियोंग को रेफ्रिजरेटर में बंद कर देता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके और खुद अल्फा से लड़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ अल्फा और सोक के दरमियान अच्छी फाइट होती है। सोकवू को पता है कि वो अल्फा को नहीं हरा सकता और अल्फा यहाँ सोकवू को मार देता है। मियोंग को जब पता चलता है कि सोकवू मारा गया है तो वो रेफ्रिजरेटर में मरने की एक्टिंग करती है और जब यहाँ अल्फा आता है तो उसे लगता है यहाँ पर सब मरे हुए हैं, इसलिए वो मियोंग को कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वही डॉक्टर ली और डायन वहां पहुंच जाते हैं जहां अल्फा को रखा गया था। उन्हें वहां अल्फा के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन्हें यहाँ पता चलता है कि अल्फा 1943 में एक सोल्जर था और उसे मिशन के लिए फिलीपीन भेजा गया था, लेकिन वहां जापानियों ने उसे कैद कर लिया था और उसे कैद करके एक प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया और उस पर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया ताकि जापानी सुपर ह्यूमन सोल्जर्स बना सके। लेकिन जापानी सुपर सोल्जर्स उन्हीं पर हमला कर देता है। डेव वोंग भी हेलीकॉप्टर के जरिए शिप पर जा रहा था। उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं और ये सभी सोल्जर्स अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ताकि उनमें अल्फा से लड़ने की पावर आ सके। और शिप पर पहुंचते ही इन्हें यहाँ मियोंग मिलती है और वो उन्हें बताती है कि उस आदमी ने सभी को मार दिया, लेकिन यहाँ डेव वोंग मियोंग को ही मार देता है क्योंकि डेव वोंग यहाँ सिर्फ अल्फा के लिए आया है। तभी इसके सामने और भी पुलिस वाले आते हैं। डेव वोंग उन सभी को मार देता है। यहाँ पर ली भी था। जब डेव वोंग ली को मारने वाला होता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर भी वही निशान है जो अल्फा की बॉडी पर था और डेव वोंग ली को पहले से ही जानता था। और आखिर में हमें पता चलता है कि ली जानबूझकर कैदी बना हुआ था ताकि वो साउथ कोरिया में जाकर डेव वोंग से बदला ले सके, क्योंकि डेव वोंग ने ली और बाकी के लोगों को पकड़ लिया था और उन पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन किसी पर वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया। लेकिन ली इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी बच गया था और वो अपने घर आ जाता है और कुछ ही वक्त के बाद उसने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी था। जब डेव वोंग को इस बारे में पता
चलता है तो वो ली को मारने के लिए उसके घर पर आता है। वहाँ उसने ली की बीवी और बेटे को मार दिया था, लेकिन ली उस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए ली इस कार्गो शिप पर आया था। अब ली डे वोंग से अपनी वाइफ का बदला चाहता था, इसलिए इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ अल्फा भी आ जाता है जो इन लोगों पर अटैक कर देता है और यहाँ जितने भी सोल्जर्स आए थे उन्हें मार देता है। लेकिन बाद में डे वोंग बड़ी आसानी से अल्फा को मार डालता है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि डे वोंग के पास भी बहुत सी पावर्स हैं। और इसके बाद डे वोंग ली के साथ फाइट करता है। इनकी फाइट के दौरान ये दोनों समुद्र में जाकर गिर जाते हैं और मूवी के आखिर में हमें उसी सीईओ को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि सीईओ के ऊपर भी जापानीज ने एक्सपेरिमेंट किए थे और इसी वजह से वो एक सुपर सोल्जर बन गया है और अब सीईओ खुद ही सुपर सोल्जर्स तैयार कर रहा है और वो एक छोटे से लड़के से मिलता है जिसकी आंखें ब्लू थी और हमें इस बात का पता चलता है कि ये लड़का ली का है। यानी जब डे वोंग ली के घर पर गया था तो उसने उसके बेटे को नहीं मारा और आखिर में हम ली को देखते हैं जो समुद्र के किनारे आ गया था और वो अपने बाकी के दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।